हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। तो आज मुहर्रम की पहली रात है। आज से इस्लामी दुनिया का नया साल शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले मेरे वो तमाम जो कुछ गिने चुने लोग मुझे सुनते हैं या देखते हैं, उनको मैं मुहर्रम की मुबारकबाद यानी इस्लामी साल की इब्तिदा यानी नया साल जो इस्लामी साल में शुरू है, इसकी मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह करे ये साल आराम से इत्मीनान से गुजरे और इसमें तमाम लोगों के लिए खुशहाली और बरकत वाला लाए और तमाम लोग सेहतयाब हों। तमाम लोगों को नया इस्लामी साल मुबारक हो। मुहर्रमुल हराम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होने के साथ साथ नहायत ही हसास महीना है। इसी महीने मुहर्रमुल हराम में करबला के मुकाम पर इमाम हुसैन को खानदान के समेत शहीद किया गया था। लिहाजा इस्लामी दुनिया पिछले 1300 साल से करबला के शहीदों का सोग मनाती है। पूरी इस्लामी दुनिया करबला के शहीदों से अल्लाह ताला को किस कदर मोहब्बत है, मैं इस ज़मन में आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रखना चाहता हूँ। हज़रत अब्बास रज़ी ताला अन्हुम वालिद की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन के भाई थे। करबला में आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु के ख़ानदान को पानी पिलाने पर मामूर थे। इस दौरान आप दराए फ़िरात से मशकीज़ा भरकर पानी पिलाने के लिए ला रहे थे। ये ख़ानदान 2 दिन से प्यासा था। जब आप वापस आ रहे थे तो इन्हें शिमर और इब्ने ज़ियाद की फ़ौज ने बड़े ज़ालिमाना अंदाज से शहीद कर दिया। जिस वक्त हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया, इस वक्त आप प्यासे थे। करबला के वाक़े के बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहीं जहाँ पे आप शहीद हुए थे वहीं दफन कर दिया गया। आपकी तदफीन को सदियाँ गुजर गईं, लेकिन फिर एक दिन आपकी कब्र की सरहाने से एक चश्मा फूट पड़ा। चश्मे का पानी बाहर निकला। उसने आपकी कब्र के गिर्द चक्कर लगाया और जहाँ से ये चश्मा फूटा था वहीं चलकर रुक गया। मज़ार की इंतज़ामिया ने शुरू में ये चश्मा बंद करने की कोशिश की, लेकिन ये चश्मा 1-2 दिन बाद दोबारा फूट पड़ा। बाद मज़ार की इंतज़ामिया ने इसे मोजज़ा तस्लीम कर लिया और अब सूरत हाल ये है कि ये पानी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र के सरहाने से चलता है, आपकी कब्र के गिर्द चक्कर लगाता है, सरहाने पहुंचता है, वहाँ चंद लम्हों के लिए रुकता है और दोबारा चलना शुरू कर देता है। इस पानी की सतह हमेशा यकसा रहती है, ये ख़ास हद से ऊपर भी नहीं जाता। इसके बारे में जो मालूमात हैं, ये मेरी तमाम तर मालूमात मैंने भी अपनी आँखों से नहीं देखा। मैं अभी तक करबला के मुकाम पर नहीं गया, ना मैंने ये देखा है, लेकिन ये तमाम तर मालूमात मैंने गूगल से हासिल की या मैंने उनकी वीडियोज़ या ऑडियो या पिक्चर्स देखी और वहाँ पे पढ़ा या इसके बारे में आर्टिकल्स पढ़े। मेरी तमाम तर मालूमात का इन्हिसार उन चीज़ों पे है। मैंने चूँकि ये चश्मा अपनी आँखों से नहीं देखा, इसलिए मैं इसकी गवाही नहीं दे सकता कि ये सच है या नहीं, लेकिन ये मैंने सिर्फ पढ़ा या देखा है, वो भी इंटरनेट के ऊपर। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि आप अपनी सतह पर इसकी तहकीक कर लें। अगर आप जाएँ तो ज़रूर देखें और मुझे भी बताइएगा। अगर हम इस चश्मे को हकीकत मान लें तो हमें यकीन करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि कुदरत भी मुहर्रम के शहीदों को बहुत अहमियत देती है। लेकिन बदकिस्मती से जब भी मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो इस्लामी दुनिया बिलखुसूस पाकिस्तान में खौफ की लहर दौड़ जाती है। हर मुसलमान का दिल कांपना शुरू कर देता है और हम रोज़ाना अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या बारी ताला आज का दिन अमन से गुजार दें। हर मुहर्रम को पाकिस्तान में हुकूमत डबल सवारी पर पाबंदी लगा देती है। दर्जन भर उलमा कराम की आमदरफ्त और इनकी गुफ्तगू पर पाबंदी लगा दी जाती है। पुलिस, फौज, रेंजर्स को हाई अलर्ट कर दिया जाता है और पाकिस्तान की तमाम तरह एजेंसियाँ एक्टिव हो जाती हैं और आम शहरी दाएं बाएं देख कर चलता है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये उस मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं जो इस्लाम के नाम पर बना था। मुहर्रम में कुछ ना कुछ वाक़यात ऐसे ज़रूर होते हैं जो मुल्क पूरा कांप उठता है। तो मेरी दुआ है कि इस बार अल्लाह ताला, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में नहीं हूँ, इंग्लैंड में हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में जो तमाम तर लोग हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो भी लोग हैं, तमाम मुल्क के शहरी जो है इंसान हैं, तमाम लोग, कि ये मुहर्रम का महीना आराम से गुजर जाए, कोई ऐसा वाक़या दिलखराश वाक़या ना पेश आए। सिर्फ यही बात कहना चाहता था, कोई कहानी नहीं थी, बस बात थी कि सोचा शेयर की जाए या बात की जाए। तो मेरी बात अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।